अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 4.5 कंप्लीट किया था। आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.6 है। 4.6 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो एक सवाल मैं सॉल्व करूँगा, बाकी सारे सवाल में जो है वो मल्टीप्लाई ही करना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही सवाल सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप देखें, सवाल नंबर 1 में कहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे 6-7 सवाल हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है। सवाल कुछ यूँ हैं, ABC माइनस डी स्क्वायर। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर कोई साइन ना हो तो उसके बाहर क्या है, मल्टीप्लाई है। ABC प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4। तो क्या करेंगे, हमें एक साथ सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक एक ब्रैकेट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आपने जो है वो जो सदियों से चलता आ रहा है, सवाल को अगेन रिपीट कर लिया। करने के बाद करेंगे ये कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट मेंबर से भी मल्टीप्लाई होगा और सेकंड से भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए नहीं है, सेकंड वाले के लिए भी है। सेकंड वाला भी यही काम करेगा कि इसके फर्स्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इसके सेकंड से भी मल्टीप्लाई होगा। सर इसका क्या करेंगे, इसको अभी ऐसे ही लिखेंगे तो ज़्यादा चलेंगे। क्या करते हैं, ABC यहाँ से हमने बाहर लिख दिया। अब चूँकि ये आगे वाले ब्रैकेट के पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने ये पूरी ब्रैकेट इसके सामने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद ये माइनस डी स्क्वायर भी आगे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए मैंने बाहर लिखा माइनस डी स्क्वायर। लिखने के बाद आगे वाली ब्रैकेट भी इसके सामने वैसे ही लिख दी। होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4 को हमने वैसे ही लिख दिया। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं। ये ABC जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ABC जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो A से मल्टीप्लाई हुआ तो बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, हमने पढ़ा ना। तो A से हुआ तो A स्क्वायर, B से हुआ तो B स्क्वायर, C से हुआ तो C स्क्वायर। यहाँ तक काम ख़त्म हो गया। अब बारी है इसी ABC की D स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने की। जब ABC D से मल्टीप्लाई होगा तो ना A है, ना B है, ना C है और ना D है, तो ABC वैसे लिखा है और D स्क्वायर को लिख दिया। अगली ब्रैकेट की तरफ आते हैं। काम खत्म हो गया क्योंकि आगे कुछ नहीं है, तो ABC का काम यहाँ पे खत्म। अब इसकी बारी, ये साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी याद रखना है। ये माइनस है, ये कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो पहले तो भाई साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन है माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस। ये डी स्क्वायर इस ABC से हुआ तो पहले हम ABC लिखते हैं अल्फ़ाबेट के तरतीब के मुताबिक, ABC, और ये डी स्क्वायर वैसे लिख दिया। फिर साइन की मल्टीप्लिकेशन, माइनस प्लस माइनस, डी स्क्वायर बेस सेम पावर ऐड, तो 2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और आगे वाली ब्रैकेट वैसे ही लिख दी। अगली बारी में देखिए कि ये प्लस का ABCD स्क्वायर है और ये माइनस का ABCD स्क्वायर है। तो देखिए कुछ यूँ हो रहा है कि एक जैसी वैल्यू होने की वजह से और साइन के डिफ़र करने की वजह से ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या थे, बराबर थे। लेकिन ये और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर को वैसे ही लिखा, बचा यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर, तो सॉरी माइनस डी की पावर 4, तो डी की पावर 4 को ऐसे लिख दिया। अब बात आती है आगे वाली ब्रैकेट की, तो आगे वाली ब्रैकेट को हमने सेम एज इट इज़ वैसे ही नीचे की तरफ लिख दिया। लिखने के बाद जो काम हम ऊपर से करते हुए आ रहे थे वही काम अब नीचे भी करना है, क्योंकि अगेन मल्टीप्लाई। अब कहानी यह है कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आगे वाली ब्रैकेट के दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस डी की पावर 4 भी आगे वाली ब्रैकेट के दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई। थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई। तो देखें ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर को आगे वाली ब्रैकेट के पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो आगे वाली ब्रैकेट इसके सामने मैंने पूरा लिख दिया। फिर माइनस डी की पावर 4 को बाहर लिखा और आगे वाली ब्रैकेट को पूरा उसके सामने लिख दिया। सही है, हो गई बात। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, जब A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड होते हैं, तो A की पावर 4 B की पावर 4 C की पावर 4, ठीक है ना। A स्क्वायर से हुआ तो बेस सेम पावर ऐड, B स्क्वायर से हुआ तो बेस सेम पावर ऐड, C स्क्वायर से हुआ तो बेस सेम पावर ऐड। लेकिन यही A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर जब इस D की पावर 4 से होगा तो पावर्स ऐड नहीं हो रहे हैं, तो हम वैसे ही लिख देंगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और D की पावर 4। आगे चलते हैं। ये है, क्योंकि काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, माइनस डी की पावर 4 इस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा
तो माइनस और ये क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही तो पावर ऐड नहीं होंगे, उनको हम वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल बताया था बिल्कुल शुरू में, चैप्टर 2 के शुरुआत में ही मैंने ये बात बता दी थी। अभी तो 4 में आ गए हम, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और d की पावर 4, ठीक है, वैसे लिख दिया। ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस, d की पावर 4 है, ये d की पावर 4 है, 4 4 बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड, तो 4 में 4 को प्लस करते हैं तो मेरा ख्याल है 8 होता है, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और d की पावर 4 प्लस की वैल्यू है यहाँ पे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और d की पावर 4 माइनस की वैल्यू है। एक वैल्यू को तो लाजमी है कि कैंसिल होना है, अगर सेम वैल्यूज़ हों तो कैंसिल हो गया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, तो बचता है a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 माइनस d की पावर 8, वैसे ही लिख दिया, और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है वो आपको समझ लग गई होगी बात। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।